मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मन युअज़्ज़िम शआइरुल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। नाज़रीन मोहतरम, मेरा दिल चाहता है कि आज आपके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की कुछ फ़जीलत बयान करूं। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत एक बहुत बड़ा मकाम रखती है। ये सआदत आम बंदों को हासिल नहीं होती, ये सआदत उनको हासिल होती है जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुद यहाँ बुलाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ख़ुद एक रिवायत है, जो रिवायत किताब कामिलुज़ ज़ियारात में बयान की गई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि एक दिन मैं नाना के हुजरे में गया, देखा कि नाना बैठे हैं, मैं भी उनके पास बैठ गया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने अपने नाना से सवाल किया, ए नाना, आपकी ज़ियारत का सवाब क्या है? जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपकी ज़ियारत की फ़जीलत क्या है? रसूल खुदा थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए हुसैन बेटा, जो भी शख्स मेरे बाद मेरी ज़ियारत करेगा उस पर जन्नत वाजिब है। अगर यहाँ पर इमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू को तमाम करते तो शायद लोग एतराज़ करते कि फ़कत और फ़कत रसूल खुदा की ज़ियारत करना जन्नत का बायस बनती है। लेकिन रसूल खुदा आगे ख़ुद बयान फरमाते हैं कि मेरे बाद अली अलैहिस्सलाम मेरा जानशीन है, और जो अली अलैहिस्सलाम की नजफ़ में ज़ियारत करेगा उस पर भी जन्नत वाजिब है। इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कलाम को तूल देते हैं और बयान फरमाते हैं कि जनाब अली अलैहिस्सलाम मेरे वसी, अली अलैहिस्सलाम के बाद हसन उसका जानशीन है, जो भी उसकी शहादत के बाद हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेगा उस पर भी जन्नत वाजिब है। और आखिर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ए हुसैन बेटा, तू हम सब का जानशीन है, हम सब के बाद, इमाम हसन के बाद तू हमारा जानशीन है, तुझे करबला में शहीद किया जाएगा, जो तेरी ज़ियारत करने करबला में जाएगा उस पर भी जन्नत वाजिब है। देखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। रसूल खुदा ख़ुद फरमाते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना जन्नत का बायस बनती है। ये किसी आम शख्सियत का कलाम नहीं है, उस शख्सियत का कलाम है जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा का मिज़दाक है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना 70,000 हज से ज़्यादा अफजल हैं। ये मैं नहीं कहता, आप किताबों में पढ़ लीजिए, उलमा से पूछ लीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का कितना सवाब है, कितना अज्र है। मैं आपके सामने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ कि इमाम अलैहिस्सलाम का एक सहाबी है, वो बयान करते हैं कि एक दिन मैंने चाहा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हूँ और उसकी ज़ियारत करूँ। वो कहता है कि एक दिन मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास गया, देखा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हैं। जैसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम नमाज से फ़ारिग हुए तो नमाज के बाद
फ़ौरन सजदे में जाते हैं और मुनाजात करते हैं। वो सहाबी फरमाते हैं, बयान करते हैं कि मैंने चाहा मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की मुनाजात सुनूं। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही वो सहाबी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के करीब जाते हैं, सजदे में जाकर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे खुदा, उस शख्स की रहमत फरमा जिसने अपने माल और दौलत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए ख़र्च किया। ये वो शख्स है जिसने अपनी माल और दौलत किसी दुनियावी काम में मसरफ़ नहीं किए। ये वो शख्स है जिसने अपनी माल और दौलत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए वक्फ़ किया। या अल्लाह, इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा। वो शख्स बयान फरमाते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मुनाजात की, या अल्लाह, इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा जिस बंदे का रंग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की वजह से तब्दील हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, देखते हैं आप कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन आते हैं तो कभी सर्दी की मौसम होती है, कभी गर्मी की मौसम होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन ये नहीं देखते कि आज गर्मी का मौसम है, आज सर्दी का मौसम है। सर्दी की वजह से, गर्मी की वजह से उनका रंग तब्दील हो जाता है, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ करते हैं। आगे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम उस ज़ायर के लिए मुनाजात करते हैं, ए अल्लाह, उस बंदे पर रहम फरमा, उस बंदे की आँखों पर रहम फरमा जिनकी आँखों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम की वजह से गिरिया आता है। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोता है। या अल्लाह, उस बंदे पर रहम अता फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, आप सोचें, इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत उस बंदे के लिए दुआ करती है। कितनी फजीलत की बात है, कितनी मंजिलत की बात है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मुख्तसर करूं, आखिर में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम उस बंदे के लिए दुआ करते हैं, या खुदा, रोज़े महशर इस बंदे को हौज़े कौसर अता फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सजदे से सर उठाते हैं। जैसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने सर सजदे से उठाया तो वो शख्स इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के करीब जाते हैं और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से हैरत के अंदाज में पूछते हैं, ऐ मेरे इमाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायर के लिए इतनी दुआ? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हसरत से कहते हैं, ए बंदे खुदा, मैंने जो दुआ ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए की है वो कई गुना कम है उससे जो मलाइका अर्श पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ज़ियारत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायर के लिए दुआ करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, देखें कितनी फ़जीलत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उस बंदे को फरमाते हैं, फ़कत हम और मलाइका ही ज़ाहिर इमाम हुसैन के लिए दुआ नहीं करते, बल्कि मदीने में ख़ुद हमारे नाना, हमारी जद रसूल खुदा ज़ाहिर के लिए दुआ करते हैं। नजफ़ में इमाम अली अलैहिस्सलाम उस ज़ाहिर के लिए दुआ करते हैं। जन्नतुल बकी में सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस ज़ाहिर के लिए दुआ करती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम आगे बयान फरमाते हैं उस शख्स को, जब महशर का मैदान होगा कुछ ऐसी शख्सियात आएंगी जिनके सरों पर ताज होगा और उस ताज से बहुत सारा नूर निकलता है, जिस नूर से महशर जो है मुनव्वर हो जाता है। लोग पूछते हैं ये कौन सी शख्सियात हैं
जिनके सरों से इतना नूर जारी है, तो कहने वाले ये कहते हैं कि ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। तो वो हसरत की निगाह से कहते हैं, हसरत से कहते हैं, ए काश हम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।